अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शंस ऑफ फिनोल में हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक हमारे पास जो है वो रिएक्शंस होंगे जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। रिएक्शन किसकी वजह से? हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से। और दूसरे हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो किसकी वजह से होंगे? बेंजीन रिंग की वजह से होंगे। हमारे पास फिनोल में दो ही चीज़ें हैं, एक बेंजीन रिंग बनी होती है और एक क्या होता है? हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। तो एक रिएक्शन हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से होंगे और दूसरे जो हैं वो किसकी वजह से होंगे? बेंजीन रिंग की वजह से होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फिनोल है ये लेस रिएक्टिव होता है। किसकी तरफ? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। क्या है ये? लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम कहते हैं कि यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो लेस फेवर्ड है फिनोल की तरफ। हाइड्रोक्सल ग्रुप को जो है वो इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो इजीली हो सकता है। यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना इजी नहीं है फिनोल रिंग पे, लेकिन जो हमारे पास क्या हैं इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनका अटैक जो है वो इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल की पहले, और फिर जो है वो हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें हम हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से पढ़ेंगे और बेंजीन रिंग की वजह से पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ना है क्या? एसिडिक बिहेवियर इसका फिनोल का। एसिडिक बिहेवियर अगर देखें तो बच्चे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास फिनोल हैं, यानी हमारे पास क्या है? फिनोल हैं, ये क्या है? मोर एसिडिक हैं देन अल्कोहल। ठीक है, फिनोल जो है वो अल्कोहल के, ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। और जो हमारे पास फिनोल हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं। ठीक है, ये क्या है? फिनोल जो है वो मोर एसिडिक है देन अल्कोहल, लेकिन लेस एसिडिक है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या लगा होगा? COOH। फिनोल जो हैं वो अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक हैं, लेकिन कम एसिडिक हैं किसके मुकाबले में? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के मुकाबले में। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये इजीली डिज़ोल्व किस में हो जाते हैं? अल्कलीज में, यानी बेस में जो हैं वो इजीली क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं। कोई भी बेस होता है, कोई भी अल्कली जो है वो ली जा सकती है। इसका लिटमस पेपर पे जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। इट्स मीन ये रिएक्शन क्या है आपके पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है और जो है वो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाता है? कार्बोनेट आयन फॉर्मेशन होती है। तो इसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा जाए फिनोल के लिए तो आपके पास किसके इक्वल होता है? 1.3 × 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फिनोल जो है वो पार्शली सॉल्युबल हैं वाटर में, थोड़े बहुत हल हो जाते हैं लेकिन कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इनकी pH अगर देखी जाए तो pH जो है वो फिनोल की तकरीबन जो है वो 5 से 6 के दौरान ही रहती है। दिस मेक फिनोल फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल। इसी वजह से हम कहते हैं कि फिनोल जो है वो डिफरेंट हैं किससे? एलिफेटिक अल्कोहल से, क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक है, इनमें बेंजीन रिंग आ जाती है। तो जहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाता है वो क्या होते हैं? हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं यही वजह है कि हमारे पास जो है वो बेंजीन क्या बनाता है? फिनोल जो है वो फिन ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन शो करता है। अभी आपने पढ़ा कि जो फिनोल है वो लेस एसिडिक है। किसकी वजह से लेस एसिडिक है? फिन ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन। वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे जो है वो किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो पहले जो है वो ऑक्साइड आयन बनाता है और फिर जो है वो मूव करता है। उसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेंजीन रिंग है उसके इर्द गिर्द क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। इसी वजह से यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के गिर्द क्या है? डीलोकलाइज्ड। हम बात करते हैं बच्चे, देखिए सपोज करें हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है? एक बेंजीन रिंग है और इसकी यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। किसकी ऑक्सीजन है? फिनोलिक ग्रुप की, यानी OH की ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे आपको पता है क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपके पास क्या है? एक बेंजीन रिंग है। अब नेगेटिव चार्ज है, इट्स मीन इसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये वाली कार्बन जो है वो आगे इस कार्बन को
ट्रांसफ़र कर देती है। जब ये इस कार्बन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी तो आपके पास जो है वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसी का ही दोबारा से, यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। और ये किस पोजीशन पे, अब यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाली जो कार्बन है ये फिर क्या करेगी, आगे मूव कर देगी। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा से यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे दोबारा क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। किस तरह से अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है देखें। यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या कर गया है, मूव कर गया, रेजोनेट कर गया। अब इस कार्बन पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पहले इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगी और नेक्स्ट इस कार्बन पे, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर मूव करके कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गई आपके पास, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और अब डबल बॉन्ड यहाँ से मूव करके दोबारा यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे चला जाएगा। इसी तरह से दोबारा क्या होगा कि ये अपने नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन को देगा और कार्बन जो है वो किसको दे देगी, फिर से ऑक्सीजन को दे देगी। तो ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे फिर से क्या डेवलप हो जाएंगे, डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे उसने ये बताया है कि जो फिन ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हमारे पास होती है, यानी O हमारे पास ग्रुप है, वो यानी ऑक्सीजन है जो हमारे पास फिन ऑक्साइड आयन की, वो पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे रेजोनेट करती रहती है। जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करती रहती है, डीलोकलाइज करती है, यानी कभी इस कार्बन पे मूव कर रही है देखें, फिर नेक्स्ट वाली कार्बन पे आ गई, फिर नेक्स्ट वाली पे, और इसी तरह से मूव करते कि दोबारा किस पे चली जाती है, ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट इसकी जो है वो स्ट्रेंथ बताई हुई है अल्कोहल की, फिनोल की, वाटर की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं वो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनोल आते हैं, उसके बाद वाटर है, उसके बाद लास्ट पे क्या है, अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, सबसे रिएक्टिव हैं। उसके बाद फिनोल है, उसके बाद वाटर है और उसके बाद क्या है, अल्कोहल है। ये किस वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर शो कर रही होती है। अभी तक के लिए यहीं, अल्लाह हाफिज़।